हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विक्रम क्लासेस। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ आपको वीडियोस के अपडेट मिल जाएंगे और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो हमें ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकता है या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने डाउट पूछ सकता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फोर्स के बारे में बात करेंगे। वी विल बी स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। नाउ व्हाट इज फोर्स? बल क्या है? We hear the uses of this term many times in our daily life. हम अपने दैनिक जीवन में कई बार इस शब्द का उपयोग करते हैं, but we might not know that we are using it. हम शायद यह नहीं जानते हैं कि हम इसका उपयोग कर रहे हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। So, first example is bicycle riding. Here we apply a force on the pedal of cycle. यानी कि साइकिलिंग के दौरान हम साइकिल के पेडल में बल लगाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज डोर ओपनिंग। हियर वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द डोर। मतलब हम यहाँ दरवाजा बंद करने या खोलने में दरवाजे पर बल लगाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज टेबल ड्रैगिंग। हियर वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द टेबल ड्यूरिंग टेबल ड्रैगिंग। मतलब हम यहाँ टेबल खसकाने या खींचते समय टेबल पर बल लगाते हैं। Fourth example is writing. Here we apply a force on the pen during writing. मतलब हम यहाँ लिखते समय पेन पर बल लगाते हैं। Fifth example is typing. Here we apply a force on the keypad of typing machine during typing. मतलब हम यहाँ टाइपिंग करते समय कीपैड पर बल लगाते हैं। Sixth example is चपाती मेकिंग. Here we apply a force on rolling pin. मतलब हम यहाँ रोटी बनाते समय बेलन पर बल लगाते हैं। That we perform in our daily lives and all these require a force. यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं इन सभी के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। Now, what is force? बल क्या है? Consider a ball laying on the ground at rest. It's not moving. यानी कि जमीन पर पड़ी एक गेंद पर विचार करते हैं। यह गतिमान नहीं है, यानी कि रेस्ट कंडीशन पे है। सपोज अ प्लेयर किक द बॉल। मान लीजिए कि कोई खिलाड़ी गेंद को लात मारता है। सो व्हेन ही किक द फुटबॉल वी से दैट ही अप्लाइड अ फोर्स ऑन द फुटबॉल। यानी कि जब वह फुटबॉल को लात मारता है तो हम कहते हैं कि उसने फुटबॉल पर एक बल लगाया। वी टेक अनदर एग्जांपल। सपोज अ पर्सन वांट टू मूव दिस डेस्क फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इस मेज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना चाहता है। सो हाउ विल ही डू दैट? तो वह कैसे करेगा? हियर ही विल पुश द डेस्क टुवर्ड लेफ्ट। यहाँ वह मेज को बाईं ओर धक्का देगा। इन दिस केस वी से दैट द पर्सन अप्लाइड अ फोर्स ऑन द डेस्क। यानी कि इस कंडीशन में व्यक्ति ने मेज पर एक बल लगाया। टेक अनदर एग्जांपल। सपोज अ पर्सन वांट टू मूव दिस डेस्क फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इस मेज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना चाहता है। सो हाउ विल ही डू दैट? तो वह कैसे करेगा? हियर ही विल पुश द डेस्क टुवर्ड राइट। यहाँ वह मेज को दाईं ओर खींचेगा। इन दिस केस वी से दैट द पर्सन अप्लाइड अ फोर्स ऑन द डेस्क। हम यह कह सकते हैं कि इस कंडीशन में भी व्यक्ति ने मेज पर एक बल लगाया। टेक अनदर एग्जांपल। Hitting the hammer on the nail is also a force applied on the nail. हथौड़े को कील पर मारना भी कील पर लगाया गया एक बल है। Take one more example. Hitting the cricket ball by a batsman is also a force applied on cricket ball. यानी कि एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट गेंद को मारना भी क्रिकेट गेंद पर लागू एक बल है। So, forces are nothing but actions such as kicking, pushing, pedaling, hitting, lifting, stopping, etc. perform on objects. इसलिए बल कुछ नहीं लेकिन वस्तुओं पर लात मारना, धक्का देना, पेडल मारना, उठाना, रोकना आदि जैसे कार्य किए जाते हैं। But we can categorize all these actions into two basic ones. यानी कि हम इन सभी क्रियाओं को मूल रूप से दो शब्दों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन से हैं वो दो शब्द? That is, we can describe all these actions under two actions, namely pushing and pulling. अर्थात हम इन सभी क्रियाओं का वर्णन दो क्रियाओं के अंतर्गत कर सकते हैं,
एक है धक्का देना और एक है खींचना। Now let's we categorize all example in pushing and pulling application. आइए हम उदाहरणों का वर्गीकरण पुशिंग एंड पुलिंग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। In pushing application, first example is kicking the football. Second example is hitting the nail by hammer. Third example is hitting the cricket ball by batsman, etc. In pulling application, first example is open the drawer. Second example is drawing or lifting a bucket of water from the well. Third example is table dragging opposite direction of your face, etc. Now, can we categorize some example in pushing and pulling both application? So answer is yes. We can categorize it. Now, pushing and pulling application. First example is opening and closing the drawer. Second example is table dragging forward and opposite direction of your face. Third example is door opening and closing, etc. So, we can easily say at this point that the forces are nothing but the push or pull applied on the object. इसलिए हम इस बिंदु पर आसानी से कह सकते हैं कि बल कुछ नहीं लेकिन वस्तुओं पर लागू धक्का या खींचना है। Forces are due to interaction between the bodies or object. बल निकायों या वस्तुओं के बीच संपर्क के कारण होते हैं। Now, since we are clear with the basic concept of what force is, let me put its definition in front of you. अब चूंकि हम मूल अवधारणा से स्पष्ट हैं कि बल क्या है, अब मुझे इसकी परिभाषा आपके सामने रखनी चाहिए। So, a force is a push or pull upon an object resulting from the object's interaction with another object. यानी कि एक वस्तु पर किसी अन्य वस्तु के साथ संपर्क के परिणाम स्वरूप धक्का या खींचना एक बल कहलाता है। अब हम इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। नाउ वी विल एंड द टुडेज लेक्चर। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।